नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रीमी लेयर के बारे में। दोस्तों, क्रीमी लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाता है, अर्थात ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं। दोस्तों, क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ होता है मलाईदार तबका। इस लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आने वाली जातियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा किया जाता है, अर्थात जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता है, उसको सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। दोस्तों, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए आप लोग जानते ही होंगे 27% आरक्षण निर्धारित है। लेकिन अगर किसी ओबीसी परिवार की वार्षिक आमदनी 8 लाख रुपए से अधिक है, तो उस परिवार के लड़कों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। वो लोग क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। वो लोग गैर आरक्षित सीट से नौकरी या संस्थानों में दाखिला उनको लेना होता है। क्रीमी लेयर की सीमा दोस्तों 1993 में शुरू की गई थी और उस समय 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोगों को इस श्रेणी में रखा गया था। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2004 में 2.5 लाख किया गया, 2008 में 4.5 लाख किया गया है और इसी तरह निरंतर बढ़ता रहा। 2013 में दोस्तों 6 लाख रुपये, 2017 में 8 लाख रुपये और अभी तक यह 8 लाख रुपये चल रहा है। दोस्तों, अब ये हम समझें कि नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। वर्तमान में अगर किसी परिवार का सालाना आय, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 8 लाख रुपए से अधिक है, तो उस परिवार को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी परिवार का सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, तो उस परिवार को हम नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में बोलते हैं। उसको नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाता है और उसके बच्चों को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, क्रीमी लेयर के लिए संवैधानिक प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340(1) में पिछड़े वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, यदि आवश्यकता हो तो। भारत में अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे राज्यों को लगता है कि नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। प्रसिद्ध मंडल आयोग। दोस्तों, आप लोगों ने मंडल आयोग का नाम सुना होगा। मंडल आयोग 1992 के मामले में भी अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उस समय सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की मांग को दोस्तों ने खारिज कर दिया था। हालांकि 2009 में फिर से इसे मान लिया। दोस्तों, संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और केंद्रीय व राज्य सेवाओं में कार्यरत ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारी, पीएसयू, यूनिवर्सिटीज, बैंकों, बीमा कंपनियों के पदस्थ अधिकारी। ध्यान रहे, यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, कलाकार, लेखक, अधिवक्ता इत्यादि। दोस्तों, सेना में कर्नल या इससे ऊपर की रैंक का अधिकारी या वायुसेना, नौसेना में पैरामिलिट्री में सामान्य रैंक का अधिकारी,
उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में लगे व्यक्ति, इन लोगों के ऊपर इन लोगों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक रिक्त या कृषि भूमि है, जिन लोगों की सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, दोस्तों ये लोग क्रीमी लेयर की सीमा में आते हैं। दोस्तों क्रीमी लेयर के बारे में इतना